इसके बाद भक्ति करने वाले को भक्त कहेंगे, और भक्त के लिए लिखते हैं वह भक्ति कैसी है, तो मुंह का स्वादनवत। गूंगा जिस तरह से गुड़ का स्वाद ले और कोई पूछे कि कैसा गुड़ है, तो वह ज्यादा से ज्यादा कह देगा कि मीठा है, लेकिन मीठा कहने से गुड़ का वर्णन नहीं हुआ। मिठास तो अनेक प्रकार के होते हैं, तरह तरह के मिठास होते हैं, तो वस्तुतः भक्ति का वर्णन नहीं हो पाएगा। आस्वादन करने से, भक्ति करने से आस्वादन करना श्रेष्ठ है, वर्णन उसका नहीं होता है। गूंगा जिस तरह से स्वाद को लेता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी तरह से भक्ति का स्वाद भक्त लोग लेते हैं और वह वर्णनातीत है। वर्णन किया जाता है लेकिन उसका साकल्यन वर्णन, संपूर्णतया वर्णन, वास्तविक वर्णन नहीं हो पाता है भगवान की भक्ति का। मुंह का स्वादनवत। और भक्त का लक्षण होता है तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान को स्मरण करता है, याद करता है। और भक्त का लक्षण है कि यदि भगवान का नाम भूल गया, भगवान का रूप भूल गया, तो झट वह घबराने लग जाता है। संसार की कोई वस्तु रही नहीं रही, खो गई, तो उससे भक्त व्याकुल नहीं होता है। लेकिन तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये भक्त का लक्षण है। भगवान का नाम भूल गया, भगवान भूल गए तो बड़ी भारी व्याकुलता। निरंतर भगवान का नाम रूप का स्मरण करता है, और किसी कारणवश अगर भगवान भूल गए तो बहुत घबराता है। जितनी देर भगवान को भूले रहे उतनी देर बड़े कष्ट में रहे, पुनः अपने रास्ते पर आ जाता है। तो भगवान के विस्मरण में व्याकुलता होना ये भक्त का लक्षण है। इस तरह से भक्ति के और भक्त के बहुत लंबे उपाख्यान हैं। भक्त का संकेत किया, और भक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए भगवान में प्रेम का ही नाम भक्ति है। अखंड रूप से, जिस तरह गंगा जी समुद्र की ओर अखंड रूप से चलती रहती, निरंतर चलती रहती हैं, उसी तरह से भक्त का मन, भक्त की बुद्धि, भक्त का अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण भक्त का निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित रहता है। निरंतर भगवान की ओर मन लगा रहे, अपनी वाणी निरंतर लगी रहे, ध्यान लगा रहे, यह भक्त का लक्षण है। भक्ति किसे कहते हैं, तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छविसार, चारु हरिनाम लेत असुअन झरी है। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छविसार, चारु हरिनाम लेत असुअन झरी है। भक्ति एक सामान्य भक्ति है और एक रसरूप भक्ति है। सामान्य भक्ति से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी रसरूपा भक्ति से प्रसन्न भगवान होते हैं। भक्त जो है वह रस का अनुभव करता है, हृदय सरस हो जाता है, तो वह भक्ति रसरूपा हो जाती है। और सामान्य चलते फिरते उठते फिरते कहीं नाम ले लिया तो वह भक्ति है, लेकिन रसरूपा भक्ति नहीं है। भगवान रसरूपा भक्ति, सरस भक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रियादास कहते हैं कि रसरूपा भक्ति का लक्षण यह है, भक्ति रसरूपा को स्वरूप यह है छविसार। छविसार माने उत्तम सुंदर स्वरूप यह है क्या कि चारु हरि नाम लेत आंसुअन झरी है। चारु माने अत्यंत सुंदर पवित्र, भगवान का नाम उच्चारण करते ही जिसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लग जाए तो समझ लो कि इसके हृदय में रसरूपा भक्ति रहती है। रसरूपा भक्ति जिसके होगी, हम भगवान का नाम लेते हैं आंसू नहीं आता है तो रसरूपा भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। रसरूपा भक्ति जिसके हृदय में होगी तो भगवान का नाम लेने पर, भगवान का स्मरण करने से आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाएगी। यह प्रेम के जो आंसू, संसार में शरीर में कष्ट हो जाए, परिवार में कष्ट हो जाए तो भी आंसू आते हैं, लेकिन इन आंसुओं का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। भगवान के प्रेम में जो आंसू आते हैं उनका बहुत बड़ा मूल्य है। उनका कोई मूल्य नहीं, उनका कोई तौल नहीं। उन आंसुओं के
अधीन भगवान हो जाते हैं। प्रेम में आकर के भगवान का नाम लेकर के एक भी आंसू आ जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चारु हरिनाम लेत आंसुअन झरी। आंसुओं की सबसे पहले गौरांग महाप्रभु का नाम याद आएगा। प्रियादास ने लिखा है कि गौरांग महाप्रभु आंसू निकलते थे तो आंसू पिचकारी मानो, जिस तरह से पिचकारी से छोड़ो तो पानी निकलता है, तो महाप्रभु के नेत्रों से इस प्रकार आंसू प्रवाहित होते थे, क्योंकि उनके हृदय में रसरूपा भक्ति विराजमान थी। रसरूपा भक्ति होने से आंसू बहते, कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, हरे राम कीर्तन करते, तो आंसुओं की पिचकारी चलने लग जाती महाप्रभु के नेत्रों से। जगन्नाथ जी का दर्शन करते, द्वार पर जहां खड़े हो करके महाप्रभु दर्शन करते और दर्शन करते भगवान नाम कीर्तन करते, तो आंसुओं की धारा बहने लग जाती। तो वहां एक गड्ढा, पत्थर में एक गड्ढा था, वह कुंड आंसुओं से भर जाता। आंसुओं से वो पत्थर का कुंड जो है वह भर जाता। महाप्रभु के इतने अधिक आंसू आते। ब्रज गोपियों के भीतर रसरूपा भक्ति है। गोपियां भगवान से जो प्रेम करती हैं वह रसरूप प्रेम है। रसरूपा भक्ति ब्रज गोपियों के भीतर है। किशोरी जी के अंदर रसरूपा भक्ति है। तो वे गोपियां उद्धव संवाद में वह कहती हैं कि निशिदिन बरसत नयन हमारे। रसरूपा भक्ति होने के कारण गोपियों के नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। निशिदिन बरसत, दिन रात आंसू बरसते रहते हैं। निशिदिन बरसत नयन हमारे, दिन रात आंसू चलते रहते हैं भगवान के वियोग में, भगवान के स्मरण में। गोपियां कहती हैं, वाक्य तो सूरदास के हैं, लेकिन गोपी भाव का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। कहती हैं सदा रहत पावस ऋतु हम पर। संसार में तो 4 महीने के लिए वर्षा आती है, लेकिन हमारे ऊपर यह वर्षा ऋतु हमेशा के लिए है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ठाकुर जी जब से यहाँ से चले गए, मथुरा को चले गए, तब से सदा सर्वदा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु रहती है और आंखों से पानी बरसता रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि कंचुकी पट सूखन नहीं पावत। हमारा जो ये वस्त्र है सूखने नहीं पाता है, आंसुओं से गीला रहता है। उर्बिच बहत पनारे, छाती से होकर के पनारा जैसे छत से पनारा गिरे, पानी गिरे, तो उस तरह से उर्बिच बहत पनारे, निष्दिन वर्षत नयन हमारा। तो भक्ति रसरूपा को स्वरूप यह है छविसार। रसरूपा भक्ति का यह स्वरूप हुआ। भगवान का नाम उच्चारण करने पर, स्मरण करने पर नेत्रों से आंसू आ जाए तो समझ लो कि इस भक्त के हृदय में रसरूपा भक्ति है। निषाद राज का वर्णन आता है, भगवान को जंगल में ले जा करके लौटे तो निषाद राज को आंसू आने लग गए। आंसू आते आते आंसू सूख गए। अत्यंत वियोग के कारण हृदय में से फिर आंसुओं का आना बंद हो जाता है। बहुत बड़ा वियोग का ताप जो होता है तो आंसुओं का आना भी बंद हो जाता है। तो निषाद राज के नेत्रों से आंसुओं की जगह पर पानी ना करके रक्त आने लग गया, खून आने लग गया। कर्णपुर गोस्वामी एक भक्त हैं, तो वो रूप गोस्वामी कथा कह रहे थे। रास पंचाध्यायी की कथा थी, गोपी भाव का वर्णन कर रहे थे। तो जितने श्रोता थे सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और ये कर्णपुर गोस्वामी जाकर के पहुंचे तो इन्होंने देखा, तो वक्ता को देखा और श्रोताओं को देखा। तो इनके मन में आया कि श्रोता लोग कितने रसिक हैं, कोई ऐसा श्रोता नहीं है जो रो न रहा हो, सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन वक्ता बड़ा कठोर मालूम पड़ता है, कथा कह रहा है, इसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं। तो स्वयं वक्ता के समीप पहुंच करके प्रणाम करने की इच्छा हुई।
गद्दी पर पहुंच करके वहां प्रणाम करके तब बैठे तो कर्णपुर गोस्वामी जो है वह गद्दी व्यास गद्दी के निकट प्रणाम करने के लिए गए। उस समय कथा कहने वाले जो रूप गोस्वामी थे तो उन्होंने श्वास लिया, लंबी श्वास लिया, तो श्वास की जो हवा थी, वायु थी, वह कर्णपुर के शरीर में लग गई। तो जितने में वह वायु लगी उतने देर में छाला पड़ गया। श्वास की वायु इतनी गर्म थी, वियोग की चर्चा हो रही थी, इतनी उष्ण थी, इतनी गर्म थी, हृदय में इतना बड़ा दुख था, इतने बड़े दुख की वह श्वास थी। उसकी श्वास से कर्णपुर गोस्वामी के शरीर में छाला पड़ गया। तब उनको मालूम पड़ा, अरे वस्तुतः वक्ता के हृदय में बहुत बड़ा भाव है, कथा कह रहा है, और अगर यह श्रोताओं की तरह विभोर हो जाए तो कथा बंद हो जाएगी, कथा कह नहीं सकेगा। इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक उस दुख का, कष्ट का सहन करते हुए और वक्ता उसका वर्णन करता है, अन्यथा वर्णन करना असंभव हो जाएगा। निषेदिन वरसत नयन हमारे, तो भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छविसार, चारु हरिनाम लेत असुवन धरी। भक्ति का सांकेतिक वर्णन हुआ। अब भगवान किसको कहते हैं? तो भगवान विष्णु पुराण आदि पुराणों में भगवान का लक्षण कहा गया है। भग शब्द का अर्थ होता है कि 6 प्रकार का जो ऐश्वर्य है उसे भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसा श्रिया, और ज्ञान वैराग्योश्चय खण्णाम भक इतीरणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री, श्री माने शोभा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 6 वर्णन किए गए। तो ये 6 भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण हैं। ये ज्ञान, वैराग्य, यश, कीर्ति, सुंदरता ये सब में होती है। सब जीवों को भी भगवान दिए हुए हैं। भगवान ने जीवों को भी बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, वैराग्य दिया है। जितना कुछ भगवान के पास है तो भगवान ने हर जीव को दिया है, किसी को कमी नहीं रखी है। लेकिन उन जीवों के पास वह ज्ञान जो है वह खंडित ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है। वैराग्य है वह थोड़ा वैराग्य है, खंडित वैराग्य है। अखंड ज्ञान, अखंड वैराग्य, अखंड शोभा, अखंड बल, अखंड वीर्य, यह सब कुछ अखंड भगवान श्री कृष्ण में है। तो समुद्र में जिस तरह से जल अथाह है, अनंत है, उसी तरह से भगवान में ज्ञान का समुद्र अनंत है, वैराग्य का समुद्र अनंत है, सब कुछ का अनंत है। भगवान में सब जितने भाव हैं सब अनंत हैं। भगवान का बल जितना है अनंत बल है। जीव का बल है, जीव का बल तुच्छ है। तो भगवान का दिया हुआ यह सब लोग जीवों में, प्राणियों में ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, लेकिन भगवान में वह अनंत है। तो जिस परमात्मा में ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और श्री ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य अखंड रूप से निवास करते हों, उसका नाम है भगवान। भगवान माने भगवाना, भगवाला, रसवान माने रस वाला, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला। तो जो भगवान हैं 6 प्रकार के ऐश्वर्य अखंड रूप से सदा सर्वदा इनमें निवास करते हैं। इसीलिए भगवान का कोई चिंतन करे तो चिंतन करते करते उसको ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि भगवान में है वह सब। भगवान का चिंतन करते करते ज्ञान, वैराग्य जितना कुछ है सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान में वह अखंड है, अनंत है। ये भगवान का लक्षण है। प्रियादास जी कहते हैं कि हमारा भक्तमाल का भगवान वो दूसरी तरह का, उसका लक्षण दूसरा है। ऐश्वर्यवान यहाँ पर है और समग्र शब्द का विशेषण सबके साथ में है। समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र शोभा, संपूर्ण का, समग्र का अन्वय सबके साथ में होता है। तो इस प्रकार का भगवान है। हम भी कहते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन हमारा भगवान
प्रियादास जी कहते हैं कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे और धरे दूर ईशताहु पांडुन सो करी है। हमारा भक्त मार्ग का भगवान, भक्तों का भगवान वह है कि अपने प्रेमी भक्त की प्रीति का विचार करे, स्वीकार करे। क्यों? भगवान तो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, और यह जीव बेचारा बहुत छोटा है। तो बहुत बड़े में और बहुत छोटे में प्रेम नहीं बनता है, मित्रता नहीं होती। लेकिन भगवान दयालु होने के कारण बहुत बड़े हैं यद्यपि, लेकिन छोटे से छोटे भक्त की भक्ति का पर विचार करते हैं। छोटे से भक्त की भक्ति से भी और उसको प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और भगवान इतना बड़ा तेज है भगवान का, इतना बड़ा ऐश्वर्य के है कि हमारी आंखें भगवान को देख नहीं सकती। भगवान उतने तेज से भक्त के सामने प्रकट नहीं होंगे। जितने तेज का जैसा दर्शन भक्त कर सकेगा उस प्रकार के भगवान प्रकट होंगे। अनंत तेज के साथ अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान ने। तो भगवान बोले कि तुम इन आंखों से हमारे रूप को देख नहीं सकते हो, मैं अपना विराट रूप तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं, लेकिन इन नेत्रों से तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकोगे। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं, उन दिव्य नेत्रों से तुम हमारे स्वरूप को देख सकोगे। तो भगवान के दिए हुए दिव्य नेत्र जब प्राप्त होते हैं तो उन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो पाता है। ये हमारे चमड़े के नेत्र साधारण है, इनसे भगवान का वास्तविक दर्शन नहीं हो सकता है। दिव्य नेत्रों से अर्जुन ने दर्शन किया। तो भगवान जो है वह अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। तो जिस रूप को भक्त देख सके, जितना तेज भक्त सहन कर सके, उतने तेज को लेकर के प्रकट होंगे, वैसा दर्शन देंगे। पूर्ण रूप से अपने तेज को, ऐश्वर्य को लेकर प्रकट होंगे तो भक्त देख ही नहीं सकेगा। तो भगवान कौन है? जो संत की, भक्त की प्रीति का विचार कर देखे कि इस भक्त में कितनी प्रीति है। तो भक्त तो बेचारा जीव है और तुच्छ है, छोटा है, लेकिन भगवान उसकी प्रीति को स्वीकार करते हैं। भक्त एक पुष्प, एक फल भगवान को अर्पण करता है तो भगवान के सामने उस वस्तु का कोई महत्व नहीं। एक पैसा भगवान को चढ़ा देते, एक पैसे की क्या महिमा है भगवान के सामने। लक्ष्मी के पति हैं भगवान, जो है लक्ष्मी के स्वामी हैं। तो जो लक्ष्मी का पति है उसके सामने कोई धन दे, अर्पण करे तो उस धन का क्या महत्व है। लक्ष्मी के पति भगवान। समुद्र को एक चुल्लू कोई पानी दे तो समुद्र की दृष्टि में उस पानी का कोई महत्व नहीं। सूर्य इतना तेजस्वी है, एक छोटा सा दीपक सूर्य के लिए दिखावे कोई, तो दीपक का महत्व सूर्य के सामने कुछ नहीं है। लेकिन इतने पर भी हृदय के प्रेम को देख करके भगवान छोटी से छोटी, थोड़ी से थोड़ी वस्तु अर्पण करने पर, प्रेम पूर्वक भक्त जब कोई वस्तु अर्पण करता है तो भगवान वस्तु को न देख करके प्रेम को देखते हैं। वस्तु की महिमा नहीं, प्रेम की महिमा है। कितने प्रेम के साथ यह वस्तु हमको इसने अर्पण की है। भगवान कहते हैं कि वह एक कण भर हो और प्रेम हृदय में ज्यादा है तो प्रेम पूर्वक एक कण हमको अर्पण कर दे तो वह हमारे लिए मन भर हो जाता है, मेरा मन उसमें भर जाता है। और प्रेम हो नहीं तो एक मन हमारे सामने रख दे, बहुत ज्यादा से ज्यादा रख दे तो कण के समान भी हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो जो भगवान भक्त के प्रेम को देख करके, भक्त के द्वारा समर्पित वस्तु को स्वीकार करके भक्त पर प्रेम करें, वो भगवान भगवान है। तो हमारे भगवान संत प्रीति को विचार करें, अपने भक्त की प्रीति पर विचार करके भक्त पर प्रसन्न होकर के भक्त का मनोरथ सिद्ध करें और भक्त के साथ रहें, वो भगवान हमारे भगवान हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा? तो प्रियादास जी कहते हैं कि धरे दूर ईशता हो, अपनी ईश्वरता को दूर रख दे। ईश्वरता साथ लेकर के आएगा तो उस भक्त के सामने ईश्वरता के साथ रहने पर भक्त को दर्शन नहीं हो पाएगा।
तो हमारा वह ईश्वर वह है जो अपनी ईश्वरता को दूर रख दे, ईश्वरता का त्याग कर दे, मैं ईश्वर हूं इस बात को भूल जाए, सामान्य की तरह, साधारण की तरह भक्त के पास आ जाए, भक्त के साथ खेलने लगे, भक्त से मांग मांग करके खाने लगे, भक्त के साथ लीला करे, वह हमारा भगवान है, ऐश्वर्यवान भगवान है। संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशता हो। तब प्रश्न होगा, कहीं पर ईश्वरता को दूर रख करके और भगवान ने व्यवहार किया है? ऐसा कभी ईश्वरता को कोई कैसे दूर कर देगा? कोई भी अपनी शक्ति को, ईश्वरता ईश्वर की शक्ति है, और कोई अपनी शक्ति को, आप अपनी शक्ति को दूर रख दीजिए, नहीं हो सकता। उसको भुला सकते हैं, लेकिन ईश्वरता ईश्वर से अलग नहीं हो सकती है। ईश्वर की ईश्वरता ईश्वर के साथ ही रहेगी। लेकिन भगवान भक्त से जब प्रेम करते हैं तो मैं ईश्वर हूं इस बात को भुला देते हैं, भूल जाते हैं और भक्त से प्रेम करते हैं। तो कहीं ऐसा किया है भगवान ने? तो प्रियादास जी कहते हैं कि पांडुन सो करी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ व्यवहार करते समय, उनके साथ लीला करते समय अपनी ईश्वरता को भुला करके, दूर रख करके पांडवों के साथ व्यवहार किया। ये चर्चा आप लोग सुन चुके हैं और जानते हैं। पांडवों के भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, दूत बन गए, पार्षद माने सेवक, नौकर, और युधिष्ठिर जी आगे आगे चलते तो भगवान पीछे पीछे चलते थे। पांडवों के प्रेम के वश में होने के कारण पीछे पीछे चलते और पांडवों को इतना आदर देकर के तीनों लोगों के सारे संसार को पांडवों के चरणों में झुका दिया भगवान ने। पांडवों को इतनी मान्यता, प्रेम वश दिया कि सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। पांडुन सो करिए। तो पांडवों के साथ भगवान का अपना प्रेम। सारथी बनना ईश्वर का काम नहीं है, दूत बनना ईश्वर का काम नहीं, घोड़ों की मालिश करना, घोड़ों को खरहरा करना। युद्ध हो रहा है और सारथी को घोड़ों की चिंता रहती है, क्योंकि घोड़ों को हाँकता है। तो भगवान के घोड़े प्यास लग आई तो झट बोले हमारे घोड़े प्यासे हैं, थक गए हैं घोड़े, तो थोड़ा विश्राम करो, युद्ध करना बंद कर दो। तो थोड़ी देर के लिए भगवान ने अर्जुन से कह करके युद्ध बंद करा दिया, सामने के प्रहार और सब युद्ध बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए। और कहा कि प्यासे हैं घोड़े, इनके पीने के लिए पानी। तो बाण मार करके अर्जुन ने जल को प्रकट कर दिया, कुछ लोग उसको बाण गंगा भी कहते हैं। तो पानी पिलाया। और घोड़े की थकावट कब दूर होती है? जब वह लौटता है, जमीन में धूल में पैरों को ऊपर कर देगा और पीठ के बाद इस तरह से लौटेगा जब, तो लौटने से घोड़े की थकावट दूर होती है, कष्ट परिश्रम दूर हो जाता है। भगवान ने घोड़ों को जल पिलाया, घोड़ों को घास खिलाई और मुक्त छोड़ दिया, तो घोड़े लोट पेट करके जो है वह थकावट उनकी दूर हो गई। तब फिर भगवान ने उन घोड़ों को जोता और घोड़े चले। तो इन कामों को भगवान करते हैं, ये कोई भगवान के द्वारा करने के काम नहीं है। भगवान अपनी ईश्वरता को दूर कर देते हैं, ईश्वरता को भूल करके भक्त के साथ लीला करते हैं। जगन्नाथपुरी में माधोदास नाम करके एक संत रहते थे, विशद चरित्र है श्री माधोदास जी का। तो घर छोड़ करके आए, समुद्र के किनारे झोपड़ी बना करके रहने लग गए। 3 दिन हो गया, कहीं खाने पीने के लिए नहीं गए, राम राम करते रह गए। तो भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी महारानी से कहा, तो शयन भोग का थार लेकर के श्री लक्ष्मी जी महारानी कुटी में आई। उनके नूपुरों के शब्द झन झन बज रहे थे और वे महात्मा कुटी का जो दरवाजा था उसकी तरफ पीछ करके बैठे थे। हम लोग दरवाजे के सामने मुंह करके बैठते हैं, कोई आवे जाए तो हमसे मिले, लेकिन वो ऐसे भक्त थे कि पीठ दरवाजे की तरफ और मुंह भीतर की तरफ। लक्ष्मी जी पधारी, लक्ष्मी जी की झलक चौंकी
और नूपुरों का शब्द भी कान में पड़ा और थाल रख करके चली गई। आंख खोली, 3 दिन के भूखे थे, और भगवान का वह दिव्य प्रसाद देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसाद की बड़ी महिमा है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रिया प्रियतम का जो उच्छिष्ट वह दिव्य होता है। यह दिव्य है। कैसा दिव्य है? तो इसके दर्शत ही मनमोद बढ़ावत। उस प्रसाद का दर्शन करो, भगवान का प्रसाद, अन्नकूट का प्रसाद ढेर लगे हुए हैं, तो दर्शत ही मनमोद बढ़ावत। प्रसाद का दर्शन करके और मन जो है वह प्रसन्न होता है, मन में मोद बढ़ जाता है। और परसत पाप हरत ही को, प्रसाद का कोई स्पर्श करे तो हृदय का ताप पाप वह जल जाए। और पावत परम प्रेम उपजावत, और जब उस प्रसाद को खाएं, खाने पर परम जो प्रेम है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। क्यों होती है? कि वो उस प्रसाद में दिव्य स्वाद होता। काहे का स्वाद? तो पदार्थ का स्वाद नहीं। पदार्थ और प्रसाद इसमें अंतर है। वही पदार्थ भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, उसका स्वाद भिन्न होगा, और वही पदार्थ भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो उसका प्रसाद विशेष हो जाएगा। क्यों? कि भगवान के अधरों में अमृत है। संसार में अमृत कहीं नहीं। अमृत की जगह जगह कल्पना की जाती है, यहाँ अमृत है, वहाँ अमृत है। वस्तुतः जहाँ अमृत है वह सब झूठा मिथ्या अमृत है। स्वर्ग का अमृत भी मिथ्या है। केवल भगवान के अधरों का अमृत जो है वह सच्चा अमृत है। और भगवान प्रसाद को स्वीकार करते हैं तो वह अधर का, होठ का जो अमृत का अंश है वह उस वस्तु में स्पर्श कर लेता है, इसलिए उसके स्वाद की महिमा बड़ी दिव्य हो जाती है। तो पावत परम प्रेम, भगवान का प्रसाद पाने से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। और कितना प्रेम प्रसाद में होने से, पाने से, तो भगवत रसिक जी कहते हैं कि भूलवत भाव पुरुष तीय को, इतना प्रेम हो जाता है कि वह भूल जाता है कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं। अपने को भूल जाता है तो मैं केवल भगवान का हूं। और गोपी भाव जिसको, सखी भाव जिसको कहा जाता है, तो वह सखी भाव ही यह है जिसमें अहंकार दूर हो जाएगा। स्त्री का अहंकार, पुरुष का अहंकार कुछ नहीं रह जाता है। दिव्य भाव प्राप्त हो जाता है तो भगवान की सेवा के योग्य हो जाता है। जब तक पुण्य रहेगा भगवान की सेवा के योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि पुण्य के भोगने के लिए कोई पुण्य का लोक मिलेगा। पाप रहेगा तब तक पापों को भोगेगा। जब सारे पाप और सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब यह जीव भगवान के योग्य होगा। बंसी का शब्द सुनाई पड़ा, गोपियां दौड़ी, जिनको रोक लिया गया, कमरे में बंद कर दिया गया, तो भगवान का वियोग में बड़ा भारी कष्ट हुआ। और ध्यान करने लगी तो भगवान ध्यान में आ गए, तो ध्यान से बड़ा भारी सुख हो गया। तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके सब गोपियों से आगे जाकर के भगवान से वो मिल गई, क्योंकि पुण्य पाप उनके नष्ट हो चुके थे। पुण्य पापों के नष्ट हो जाने पर दिव्य प्रेम प्राप्त करके गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। इसी तरह से यह भगवान की भक्ति का संकेत किया गया। और भगवान जो है वह भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। एक श्लोक गीता में और भागवत में दोनों जगह आया है, आप लोगों ने बार बार सुना है। हर जगह वह श्लोक सुनने को मिलता है। गीता में भी है, भागवत में भी है। भागवत में तो सुदामा जी का चरित्र जब कहा गया तब उस श्लोक का स्मरण किया गया। भगवान ने सुदामा जी के द्वारा कुछ तंदुल चूरा कण पा करके अत्यंत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और कहा कि ये तो तंदुल हैं। अरे तंदुल नहीं, कोई पत्ता हो। पत्रम पुष्पम फलम चैव, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि हमको प्रसन्न करने के लिए कोई पत्ता अर्पण कर दो, कोई फूल अर्पण कर दो, फल अर्पण कर दो, और नहीं है तो जल अर्पण कर दो। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो कोई हमको फल जल पत्र पुष्प अर्पण करता है
तदहम भक्त्युपहतम स्नामि, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा अर्पण किए गए उस वस्तु को स्नाम माने खा लेता हूं, उसको स्वीकार करता हूं। यह हमारा प्रेम का हमारा स्वभाव है। प्रयतात्मना, यत्न पूर्वक उसको मैं स्वीकार करता हूं, खा लेता हूं। तो इस श्लोक के ऊपर टीका लिखने लग गए संत ज्ञानेश्वर महाराज दक्षिण के। तो उन्होंने लिखा कि हरा पत्ता न हो करके, तुलसी का पत्ता हो, हरा हो तो भगवान खाएं, ठीक ही है। सूखा पत्ता किसी पेड़ का प्रेम से अर्पण करो तो सूखे पत्ते को भगवान खा लेंगे। फूल खाने की वस्तु नहीं, पत्ता खाने की वस्तु नहीं है। इस श्लोक में पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम 4 वस्तुओं का नाम लिया गया है और क्रिया स्नामी कही गई। स्नान माने खाता हूं, क्रिया तो जल आदि सबको भगवान खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। ज्ञानेश्वर जी ने लिखा कि भगवान सूखा पत्ता है तो सूखे पत्ते को भी खा लेते। इतना अनुराग भगवान का है, इतने दयालु भगवान हैं। भक्त के द्वारा अर्पण की हुई वस्तु प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं। और किसी में प्रेम नहीं है तो चाहे जितनी वस्तु हो, बिना प्रेम की कोई वस्तु भगवान अंगीकार नहीं करते। भगवान को देने के योग्य क्या है, भगवान को हम क्या दें, तो हम उस वस्तु से संतुष्ट होंगे जिस वस्तु का अभाव हमारे पास है। खाने को नहीं है तो खाना मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। पहनने को कपड़ा नहीं है, कपड़ा मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान के पास किस वस्तु का अभाव है जिस वस्तु को हम उन्हें दें और वो प्रसन्न हो जाए। भगवान के पास किस वस्तु की कमी है? कोई वस्तु भगवान के पास कम नहीं है। तो कौन सी वस्तु देकर के हम भगवान को प्रसन्न करें, और जिसकी कमी हो वही वस्तु पाकर के प्रसन्न होता है। इस बात को